हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में भले ही महागठबंधन की हालत खराब हो, लेकिन बात जब हम झारखंड के नतीजों की करेंगे, घाटशिला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव की करेंगे, तो यहाँ पर गठबंधन की बम बम की स्थिति है। यहाँ पर गठबंधन से प्रत्याशी सोमेश सोरेन जो जीत की ओर बढ़ चुके हैं, वही एनडीए से प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जो है वो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी। तमाम रुझानों और परिणामों पर बात के लिए और बात की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बात करें अगर वर्तमान स्थिति की, तो कितने राउंड की काउंटिंग हुई है, वोटों का नंबर क्या है और आने वाले 1-2 घंटे में क्या तस्वीर स्पष्ट हो सकती है? दर्शकों को बता दें कि अभी लगभग जब हम लोग बैठे हैं उसमें 12 राउंड की मतगणना हो चुकी थी और लगभग 24,000 के करीब वोट से सोमेश सोरेन आगे हैं। तो जीत एकदम तय है। जो अब 8 राउंड बाकी ही है, तो मान के चलिए कि अगर ये ट्रेंड मेंटेन कर पाए वो तो 30 के आसपास का मार्जिन होगा। और जो पिछली बार था वो 22,000 के लगभग वोट से जीते थे, रामदास सोरेन जीते थे। तो अब इसको जेएमएम ने वहां बढ़ा लिया है, तो जेएमएम के लिए भी एक अच्छा है कि मैसेज वाला चला जाएगा कि वो जो का वोट का भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि लगभग उनको जो अभी तक अपडेट है वो 62-63 हजार वोट सोमेश सोरेन को आया है। और बाबूलाल जो सोरेन खड़ा है बीजेपी से, चंपई सोरेन के बेटे, उनको 37,000 के करीब वोट अभी फिलहाल दिख रहा है। तो बड़ा गैप दिख रहा है। हाँ, लगभग है, तो 38,000 का होगा। 7-8 काउंटिंग राउंड की काउंटिंग में तो भरा नहीं जा सकता। नहीं, संभव नहीं है। अब जीत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तय है। अब वो मेकअप कहीं से होता हुआ बाबूलाल सोरेन के लिए नहीं होगा। और वो जो पिछला हर राउंड में जब हम ट्रेंड देख रहे थे, तो हर राउंड में सोमेश सोरेन का वोट बढ़ ही रहा था, घट नहीं रहा था। तो और दूसरे और जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, जब लगभग 8,000 से कुछ 9,000 के करीब। ये लगता है कि इनका आंकड़ा भी पिछले बार लगभग इतना कहीं रहा। हाँ, 8,000 वोट पिछले चुनाव में। लेकिन ये भी आने वाले कुछ राउंड्स में इनके वोट जरूर बढ़ सकते हैं। ये जेएलकेएम के लिए अच्छा साइन है, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं से नहीं। हाँ, 2-3 हजार हमको लगता है कि वोट जेएलकेएम बढ़ा पाएगी। 10-11 के करीब उसका वोट आएगा। अपडेट तो यही है तत्काल। और बड़ा जेएमएम ने अपने स्ट्राइक को मेंटेन रखा है। और रामदास सोरेन के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, फिर वहां पर जेएमएम का अपना जो किला है वो पता करने में ये भी कामयाब है। और भाजपा के लिए फिर भाजपा वही पस्त वाली स्थिति में आ गई है। भाजपा वो समीकरण नहीं, जैसा हम लोग पिछली वीडियो में बात भी कर रहे थे कि राजलक्ष्मी की समीकरण बहुत तगड़ा है, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। चक्रव्यूह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। एक तो ट्राइबल वोट का जब हम बात कर रहे थे कि घाटशिला में पूरा जो समीकरण और खास करके ट्राइबल का है वो जेएमएम की ओर है। और जब तक ट्राइबल वोट बीजेपी लेकर के नहीं आ पाएगी, उसमें सेंधमारी नहीं कर पाएगी, तब तक बीजेपी के लिए संभव नहीं है। तो जहां आपने बताया भी कि बिहार में महागठबंधन को वो बहुत बड़ा झटका लगा है, वो खुद उसके नेता एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। बेहद बड़ा तेजस्वी तो मानने को तैयार ही नहीं होंगे, कल तक नहीं मान रहे थे जी। तो वो, लेकिन सीट उपचुनाव झारखंड में एक ही सीट पर है। तो यहाँ पर थोड़ा महागठबंधन को, और इसमें थोड़ा रेक्टिफाई मैं यहाँ भी करना चाहूंगा कि यहाँ भी घाटशिला में महागठबंधन बोल नहीं है, लेकिन वो कहीं भूमिका नहीं है, क्योंकि अकेले ही जो है कल्पना और हेमंत सोरेन ने कमान संभाली। कहीं भी और जो सियासी जमीन है ना, वहाँ जो राजनीतिक जमीन है वो जेएमएम की है। इसको भी मान के चलना होगा कि वहाँ पर बहुत जो कांग्रेस हो चाहे राजद हो उसके लिए है नहीं, और वो बहुत प्लस हो गया। वो नहीं, ये खाटी जेएमएम का सीट है, खाटी उनकी जमीन है। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, अलायंस है शुद्ध एकदम। हाँ, जेएमएम का कहने के लिए महागठबंधन है, कहने को महागठबंधन, लेकिन विशुद्ध तौर पर जो है वो जेएमएम की सीट। हाँ, राजद वहाँ क्या करे, राजद की क्या भूमिका ही नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई। बात करते हैं, अगर हम जीत सुनिश्चित तो हो चुकी है, क्योंकि इतने बड़े वोट के अंतर को पाट पाना इन 8 राउंड की काउंटिंग में तो आसान नहीं है। सोमेश सोरेन जीतते हैं, जीतने के बाद पार्टी में उनकी भूमिका क्या रहेगी? पार्टी में मंत्रिमंडल में विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन जो एक चर्चा थी कि सोमेश को जो है वो रामदास सोरेन की जगह मिलेगी, ये होता हुआ दिख रहा है। ऐसी कोई चर्चा भी सुनने को मिली इस दौरान? देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव में घाटशिला में लाइन ऑफ एक्शन
हेमंत सोरेन ने थोड़ा चेंज किया। जैसे आप हाफिजुल को देखेंगे तो पहले मंत्री बनाया था उनके पिताजी के देहांत के बाद, और लेकिन इस बार, और उनका एक भाषण भी था जिसको भाजपा यहाँ भुनाना भी चाह रही थी इस चुनाव में। जब आप कैंपेन देखेंगे भाजपा का तो वहाँ ये बात हो रही थी कि भाई आप एक आदिवासी था तो इसको मुख्यमंत्री आप बनाए नहीं, सॉरी मंत्री बनाए नहीं, आप पहले मंत्री बनाते थे तब फिर चुनाव लड़ाते थे। देवी के साथ भी वही हुआ था। तो लाइन ऑफ एक्शन इस बार जेएमएम का थोड़ा चेंज था। पहले मंत्री नहीं, हाँ मंत्री अभी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो हेमंत सोरेन का अपना एक मुख्यमंत्री का वो निर्णय है ना, वो तो बेसिक रूप से मुख्यमंत्री का निर्णय है बनाना नहीं बनाना। लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल डैमेज हो जाएगा जेएमएम को, उस पॉलिटिकल डैमेज भाजपा प्रचार में उसको लाएगी, ये जेएमएम भी जान रहा था। लेकिन जेएमएम ने इसको बड़ा कंट्रोल किया, और हेमंत सोरेन का एक बयान मंच से कि मुझे इनको नई पीढ़ी का नेता बनाना है, ये जेएमएम के बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आएंगे। हाँ, और जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि इनको मैं मंत्री नहीं बनाया, वो ये कान खोल करके सुन ले कि सोमेश सोरेन बड़ी भूमिका में होंगे और आने वाली पीढ़ी के हमारे नेता है। तो ये किसी मुख्यमंत्री के लिए और पार्टी नेता के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि जब ये अभी तुमको तत्काल सोमेश सोरेन को कोई भूमिका मिलने जा रही है मंत्री की और इसकी, और अभी हमको लगता है कि सोच में थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना चाहिए। लेकिन जेएमएम के लिए बड़ी जीत है, और अपनी विरासत सोमेश सोरेन ने बचा ली। रामदास सोरेन जो 3 बार के वहाँ से विधायक थे, और ये पूरा पिछले विश्लेषण में हम लोग बात करते थे तो कहा ये सीट ही थी कांग्रेस की, इस सीट पर कांग्रेस 5 बार जीत चुकी है। तो आप देखिए, थोड़ा इस चर्चा को व्यापक बनाते हैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप देखिए कि राष्ट्रीय दलों का क्या हासिल हो रहा है गठबंधन के चक्कर में अपनी सीट को देते हैं, खास करके कांग्रेस। हाँ, खास करके कांग्रेस के। कांग्रेस बिहार में 10 से नीचे है, तय है 5-7 सीट आएगा। झारखंड में जो सीटें आप कांग्रेस में देख रहे हो वो जेएमएम अलायंस से है, अपनी नहीं 2-4-5 विधायक हैं जो अपने चेहरे पर अपने बलबूते पर जीतते हैं और जीतते आएंगे। उनको पार्टी की जरूरत भी नहीं है, वो कांग्रेस में है लेकिन वो जीतते हैं। ऐसे 5-7-8 चेहरे हैं जो जीतते हैं। विशेष रूप से अगर पार्टी की बात करेंगे कांग्रेस की, कोई कांग्रेस नया कोई गुल खिला रही है, कांग्रेस कोई नई ताकत बन रही है, तो वो नहीं है। तो घाटशिला का एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया कि ये सीट रही थी कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, और मैंने वो हुआ कि भाई वो सीट कांग्रेस लूज की ना, और जेएमएम ही हराया उसको। अब जेएमएम के बाद अब जब अलायंस हुआ तो जेएमएम के साथ आप वहीं पर अपना सहयोग दे रहे हैं। तो कुल मिला के यही स्थिति है। और जैसा कि इस घाटशिला चुनाव के राजनीतिक मायने इस सेंस में बहुत बड़े हैं और बड़ा भी होगा, अगर आप समझेंगे तो इसको हम आगे चर्चा में लाएंगे। जी चलिए, तो ये जीत के मायने जो है वो तो खैर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। एक मैसेज हेमंत सोरेन दे चुके हैं, ये जा चुका है मैसेज। बीजेपी जो कि पस्त है, बीजेपी खेमे में शांति है। बाबूलाल सोरेन जो है वो अपने खेमे में वापस लौट चुके हैं, काउंटिंग स्थल से भी लौट चुके हैं, और वहां पर समर्थकों के बीच सन्नाटा है। पहले कॉन्फिडेंस था, अब सन्नाटा है। तो दूसरी तरफ जेएमएम पहले से कॉन्फिडेंस में थी। सांत्वना वोट, दोनों तरफ की सांत्वना। एक तो जैसे हमने कल चर्चा की तो उसमें भी देखने को मिला कि गुरुजी की सांत्वना पहले हेमंत सोरेन ने बटोरी, रामदास सोरेन के जाने की सांत्वना बटोरी। तो सांत्वना वोट जो पड़े, कुछ वोट रामदास सोरेन के वोट थे और कुछ जो है वो इन्होंने बटोरा। तो एक बड़ी जीत की ओर तो यहाँ पर जेएमएम बढ़ चुकी है, और इस चुनाव के साथ ही बड़ा मैसेज भी दे दिया कि हेमंत सोरेन अभी इतनी आसानी से झुकने वाले तो नहीं है, और ये जीत आगे बढ़ेगी इस जीत के साथ ही। और कई मैसेज और कई बातें हेमंत सोरेन अपने रैलियों के भाषणों में पहले ही दे चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।